वो आसानी से कनॉट प्लेस जाना है, वो आसानी से हाँ कर देंगे, लेकिन मुझे अगर बाहरी दिल्ली नरेला जाना है तो वो कैंसिल कर देंगे। नहीं, ये बताइए, नहीं मनीष जी, देखिए मूल मुद्दा वही ना, एक तो ड्राइवर्स को कंट्रोल करना, एक ये इशू है पहला चीज। दूसरा इशू इसमें ये है कि ऐसा भी नहीं हो कि ड्राइवर्स का शोषण हो, कि एक तो ड्राइवर को तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन ड्राइवर्स का शोषण ना, आपको दोनों पहलू देखना पड़ेगा। आप पैरेलली वो तभी चलेगा, आपने यहाँ पे जीरो कमीशन कर दिया। आप देख रहे हैं कि आज प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के आज हमारे कैलेंडर में महीना 30 दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होगा और उनके हिसाब में 28 दिन का होता है, तो वो अपना कमीशन कहीं ना कहीं जनता के पॉकेट पर भार पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे शुरुआत से ही जीरो कमीशन कर रहे हैं। आप कमीशन लीजिए, जायज कमीशन लीजिए, मिनिमम कमीशन लीजिए, लेकिन जो फैसिलिटीज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ड्राइवर्स को भी वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, शुरुआत में ही कंपनी का ममता जी आप रिस्पॉन्ड कर, मुझे ये लग रहा है कि इसमें एयर इंडिया नहीं, अब मुझे बताइए कि इसमें सरकार, देखिए, एक तो पब्लिक वेलफेयर के लिए जाना चाहती है सरकार, अपने लिए आय का एक स्रोत ढूंढ रही है। दो चीजें, अगर वेलफेयर के लिए जाएगी तो ठीक है, आय का स्रोत इस हिसाब से हो। वेलफेयर तभी चलेगा, या तो इसका मतलब आप सब्सिडीज दे रहे हैं ड्राइवर को, आप ये क्लियर करिए। नहीं, उसमें नहीं, मनीष भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसमें सरकार ये रख ले कि हमारा इस पूरे ये जो पूरा ऐप है, इसको चलाने में, संचालित करने में, जितना भी टेक्निकल हो, लोग जो भी हो, उसके लिए इतना खर्च हो रहा है, हमको इतनी ही आमदनी चाहिए, इसके ऊपर जो होगा हम ड्राइवर्स को देंगे। एक तो ये फंडा हो गया, ये वेलफेयर है। दूसरा, अगर उसमें कुछ और एड ऑन आप करेंगे कि उसमें हम ज्यादा बढ़ा देंगे, अपने लिए हम कुछ रख लेंगे, तो फिर दिक्कत होगी। ममता जी साथ जोड़ लीजिए। हाँ। जी, मैं सीधा ये बोलता हूँ, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर साथी हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। वो एट द एंड ऑफ द डे यही देखेंगे कि उनको ओला से फायदा हो रहा है या ये हाँ, किसी भी XYZ से। हाँ, दूसरी, लेकिन ये ऐप अगर लॉन्ग रन में, अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, 50 ओवर का मैच खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है, तब आपको कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स जो कस्टमर हैं उन पर भी डालना पड़ेगा, ताकि आज 0% कमीशन डाल रहे हैं, 2 महीने बाद आप उसको 5% कर देंगे, तो आप शुरुआत में ही 2%, 5% का वो एक लकीर खींच दें, क्योंकि जहां प्राइवेट कंपनी 27% से 30% का जो चलिए ठीक है, मैं ममता जी हाँ। अगर वो उस 25%, 27% में अगर आप मात्र 5% अगर आप ले रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि ज्यादा लॉन्ग रन में। चलिए ठीक है, ममता त्यागी जी, फिर मैं विपिन शर्मा जी की बात जाऊंगा। एक विजनरी प्रयास होगा, एक सक्सेसफुल प्रयास होगा। अगर लॉन्ग रन में धर्मराज जी नहीं चाहते हैं तो मैं एयर इंडिया पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि जाऊंगा दूसरे दिशा में बढ़ जाऊंगा, उस पे अगर मैं जाऊंगा तो हम दूसरा फ्रंट खोल देंगे, और मैं दूसरा फ्रंट अभी खोलना नहीं चाह रहा। ठीक है, हाँ ममता जी बोलिए। बिल्कुल, पहले तो मैं धर्मराज जी, अभी मनीष जी बार बार जैसे कमीशन को कह रहे हैं इतना परसेंटेज तय करिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी हमेशा एक कमीशन बेस्ड पार्टी रही है, अपनी पार्टी को एक्सटेंड करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमेशा कमीशन इनके दिमाग में चल रहा होता है, तो उसी के नाते शायद ये बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपके मुद्दे पर आती हूँ। जो आपका ये भारत टैक्सी ऐप है, अभी तक इसमें 1.4 लाख ड्राइवर रजिस्टर हो चुके हैं पूरे देश में। दिल्ली में पायलट रन में इसमें 5500 ड्राइव्स पर डेली चल रही है एयरपोर्ट्स के आसपास, ये बता दूं। तो ये अपनी जो फेज है, पायलट फेज है, उसमें ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है और सक्सेसफुली चल रहा है। दूसरी बात करते हैं, कोई भी चीज जब लॉन्ग टर्म में यह स्टार्ट की जाती है, तो उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन या रीथिंक करने की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट हर चीज को असेस कर रही होती है। कोई भी चीज जब नई लॉन्च की जाती है, तो हर 3 महीने 6 महीने में रिव्यू किया जाता है कि उसके इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट हर चीज का ध्यान रखेगी और ये इंश्योर करेगी कि किसी को भी, ना तो ड्राइवर को, ना कस्टमर्स को, या हमारी जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी उठानी पड़े। दूसरी बात, ओला और उबेर के थ्रू जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, वो लोग इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं देते। उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन इतनी सारी होती है, जिसे कोई भी कैब का ड्राइवर दुर्घटना होने पर फुलफिल नहीं कर पाता और उनका वो इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता है और सारा का सारा। चलिए ठीक है। नरेश जी जुड़ गए तो उनका, मैं नरेश जी हैं अभी, मतलब दूसरे का इंश्योरेंस इम्प्रॉपर है। चलिए ठीक है, नरेश जी से संपर्क नहीं हो पाए। ठीक है। आप अच्छी डॉक्टर हैं, दूसरे डॉक्टर खराब हैं, आप ये बता रहे हैं? नहीं, अरे वो प्रैक्टिस हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, हम तो यही कहेंगे, और दूसरी पार्टी का आप जाने। नहीं, चलिए ठीक है।
विपिन शर्मा जी मुझे लगता है कि अभी इस पे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी इस योजना पे ना करके इसके एग्जीक्यूशन में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि इसमें सरकार देखे कि ज्यादा से ज्यादा जो इनकम है वो ड्राइवर्स को कैसे ट्रांसफर हो। निस्संदेह देखिए वही ध्यान वही केंद्रित होना चाहिए इस समय, क्योंकि अभी यहाँ घर बसा नहीं और यहाँ पर नुक्ताचीनी अगर शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। और यहाँ पर इस समय देखिए आपको रिफॉर्म्स भी लेके आने हैं, नए इनिशिएटिव्स भी लेके आने हैं, तभी जनता को आप एक संदेश दे पाएंगे कि वाकई में जो सरकार बनी है, सूखा जो खत्म हुआ है 27 साल बाद, इसका प्रदूषण पे क्या असर पड़ेगा वो अलग बात है। वो AQI का जो मुद्दा इस समय गंभीर बना हुआ है वो अपनी जगह है बात, वो अभी भी स्थिति बरकरार है वहां पर। लेकिन यहां पर यह बात तय है कि अगर जो कैब ड्राइवर्स हैं उनके हित में अगर कुछ बात हो रही है और एक नई सुबह का आगाज होता है तो मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। यहां पर टीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं, यह स्वाभाविक बात है, लेकिन साथ साथ ध्यान मुझे लगता है उस तरफ भी केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि कस्टमर इज किंग, साथ साथ की जो एक अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा तबका है समाज का जिसको और सशक्त करना है, आपको अपने ड्राइवर्स को एम्पावर करना है, तो ये एक कदम उस दिशा में है। यहां पर ये जो पहल करी जाएगी और जिस दिशा में सोच गई है, लेकिन साथ साथ कि अगर हम एक बात करें ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की बात करें, यहां पर देखिए उनका एक बड़ा अहम योगदान है दिल्ली में, लेकिन साथ साथ सोच उस दिशा में भी जानी चाहिए कि जब आप ऑटो ड्राइवर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं अपने फलानी जगह जाने हैं तो आप कितने पैसे लोगे या क्या मीटर से चलोगे, बोलेंगे मीटर काम नहीं कर रहा, तो ये मुझे लगता है दैट्स अ ग्रे एरिया वेयर थॉट हैज टू बी स्पेड, क्योंकि ये भी एक बड़ा और स्पीड रेगुलेशन हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर क्योंकि वो टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में कि कितने पॉइंट्स बने, तो वो भी मुझे लगता है कि एक गंभीर मुद्दा है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि आप अपने टारगेट्स अचीव करने की दौड़ में वहां पर मैंने सर इस पे थोड़ी कुछ और चीजें, इसमें थोड़ी और रोशनी डालता हूं क्योंकि नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आपने जैसे कुछ पहलू अपने पूर्व के वक्तव्य में रखा, मैं उसी से जोड़ता हुआ एक सवाल है सर, क्योंकि अभी हम इसके मैकेनिज्म को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन पे तो अभी आया नहीं है, ग्राउंड पे तो आया नहीं है, इस पर भी चर्चा हो रही है। दिल्ली के कुछ स्टेशन पे प्रीपेड ऑटो और टैक्सी सर्विसेज चलते हैं, वहां पर ये व्यवस्था, वहां पर सब लोगों ने देखा होगा कि व्यवस्था होती है कि आप जब जाते हैं तो वो एक फिक्स किराया होता है इतने किलोमीटर का या इस रूट का यहां से यहां तक का इतना किराया है, और उसके बाद फिर वहां पर बकायदा एक वो तो थोड़ा सा ना प्लान्ड नहीं है कि अगर आपको नई दिल्ली से द्वारका की तरफ जाना है तो इतने ऑटो लगे हैं, ये वाले लोग जाएंगे, अगर आपको नोएडा गाजियाबाद की तरफ जाने हैं तो इधर वाले टैक्सी लगे पड़े हैं, इधर वाले सब जाएंगे, आपको अगर दक्षिणी दिल्ली की तरफ आना है तो दूसरे साइड जो ऑटो और टैक्सी लगे हैं वो जाएंगे। अगर इस तरीके का कोई मैकेनिज्म डेवलप हो जाए फिर वो शिकायत दूर हो सकती है कि भाई किसी को अगर द्वारका जाना हो तो चलेंगे, साउथ एक्स जाना हो तो चलेंगे, लेकिन अगर किसी को बवाना जाना हो तो मना कर देंगे। ये सिस्टम खत्म हो सकता है इससे। बिल्कुल धर्मराज जी, बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है कि योजना एक ऐसी होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए समान तौर पर वो उपलब्धता हो। ये नहीं एक लिमिटेड जगह के लिए तो बहुत अच्छी है, बाकी रिमोट एरिया जहां पर अभी दिल्ली का विकास इस सरकार को करना है वहां के लिए वो लोग कहते ही रह जाए कि भाई नेशनल हाईवे मुंडका के अंदर टूटा पड़ा है, इतने सालों से क्यों ठीक नहीं हो रहा, लुटियन जोन का तो ठीक हो गया, और क्यों नहीं आउटर दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल कॉलेज खुल रहे, दूसरी जगह तो खुल गए। मैं धर्मराज जी सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, सरकार की नीयत के ऊपर है। अगर सरकार की नीयत है तो कोई ना कोई रास्ता निकलाएगा, पर अगर सरकार की नीयत डिफेक्टिव है, खाली प्रचार प्रसार के लिए ही है, तो 10,000 मार्शल डीटीसी वाले जिनको इस सरकार ने बनने से पहले वादा किया था कि हम आते ही पक्का कर देंगे, आज 11 महीने की सरकार हो गई, उन बच्चों से ये मिलना तक भी नहीं चाहते हैं।
तो मैं ये कहूंगा कि नीयत अगर साफ है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलाएगा। अगर खाली पब्लिसिटी पाना है तो जो केजरीवाल का हाल हुआ था वही हाल रेखा गुप्ता सरकार का होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, देखिए एक सवाल है और ये संभवतः इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ही देंगी। ये कोई इंडियन करके हैं, उनका ये सवाल है कि सरकार, मतलब मैं बता देता हूं उन्होंने जो लिखा है कि सरकार खुद कमाई करेगी या ड्राइवर्स को कमाने देगी, एक सवाल है। कोई इंडियन हमारे भाई साहब है, मुझे लगता है ये भी कैब ड्राइवर होंगे, तो उनका ये सवाल है। तो बताइए, सरकार खुद कमाई करेगी या ड्राइवर को कमाने देगी? ममता जी, आपसे ही सवाल है। सरकार सिर्फ एक मीडिएशन होगी, वो 100% ड्राइवर्स को ही जाएगी और ड्राइवर्स को ही बेनिफिट एडेड दिए जाएंगे। इसमें सरकार का कमाने का कहीं से कहीं तक कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय ने इंश्योर किया है कि 0% कमीशन पे बेस पे, मतलब ड्राइवर से कोई भी पैसा नहीं लेना है। तो ये ड्राइवर के ऊपर है, लेकिन जो रेट्स डिसाइडेड होंगे, प्री डिसाइडेड होंगे, जो चीजें डिसाइडेड होंगी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ये जरूर है। ठीक है, मनीष जी, आप कुछ आपत्ति थी? मनीष झा जी, मैं आपको बता दे रहा था कि कैब ड्राइवर्स के दिल्ली में खासकर जो CSR हैं, ऑटो चालक हैं दिल्ली में, जो कि काफी तादाद में हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है अगर इसमें एड ऑन किया जाता, जो कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में उनको फिटनेस कराना पड़ता है। वो कैब ड्राइवर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, वो ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जब ये गाड़ी फिटनेस कराने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खास या अन्य जगहों पे जाते हैं, राजपुरा रोड वगैरह, वहां पे इनको काफी समस्या और जो बिचौलिए होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। जो चीज 1 रुपए में होता है उनके लिए इनको 100 रुपए पे करना पड़ता है। तो उन सब चीजों पे भी अगर सरकार की नजर रहेगी, और ये खासकर कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, जिसमें ये कैब ड्राइवर्स इंक्लूडेड हैं। तो मान लीजिए वो 100 रुपए कमा रहा है या 100 रुपए बचत है, वहां जाके 1000 रुपए देता है, तो सरकार अगर इसको भी रेगुलेट करे, जो वहां पे इस पे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। और ममता जी, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा और बात अगर पहुंचे तो पहुंचाइएगा कि जैसे एक बात आई ना, चीज है सर, बहुत हाँ कुछ बोलना, बोलिए। छोटी बात देखिए, बहुत बड़ी बात होती है, और हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार से सरकार की अन्य योजनाओं का भट्टा बैठा है, उस प्रकार से इस योजना का ही साल की शुरुआत में ही आपने जो योजना का शुभारंभ किया उसका भट्टा बैठ जाए। हम इसको चाहते हैं कि ये जनता के हित में। चलिए, विपिन शर्मा जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। ममता जी, विपिन शर्मा, समय मेरे पास 4-5 मिनट ही है। ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरी जानकारी है धर्मराज जी, जो मेरी जानकारी है कि अगर ये सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अगर ये कर रही है, ये जो योजना है, तो यहां पर ड्राइवर्स को ओनरशिप मिलेगी और साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो ये मुझे लगता है कि वाकई में एक उनको सशक्त करने की तरफ एक कदम है। अब इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, वहां पर सारी निगाहें होंगी, क्योंकि आपकी योजना अच्छी है। और ये बात भी मैं अब जिम्मेदारी से बोलने जा रहा हूं कि चाहे जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की 1998 से लेकर 2013, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, तो यहां पर सबकी मंशा अच्छी रहती है। सब चाहते हैं कि जनता के बीच कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लेके जाएं, इनिशिएटिव्स लेके जाएं, योजना लेके जाएं। इंप्लीमेंटेशन में जाकर कमी पेशी आ जाती है, या बीच के कुछ लोग ऐसे। चलिए ठीक है, मैं उस पे मैंने आजकल मंशा अच्छी है। ठीक है सर, आजकल इसका ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा होलिस्टिक है। सर देखिए, होता क्या है ना, आप जैसे बुद्धिजीवी, एक मनीष भाई रुक जाइए, बात है मनीष, एक मिनट। अरे ठीक है, उन्होंने इतना दिल पे हर बात थोड़ी लेते, उन्होंने कहा तो कह दिया, ठीक है। आप उसको कोई, उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी सबको को लेकर उन्होंने कहा, सबकी बात कर रहा हूं कि हाँ, उसमें हर बात दिल पे नहीं लिया जाता भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग, सबकी मंशा अच्छी रहती है कि ठीक है, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है सर, ठीक है, वापसी हो। आप जैसे बुद्धिजीवियों से बातचीत करते करते थोड़ा बहुत मैं भी हर चीज में एक्सपर्ट हो रहा हूं, छोटा मोटा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो एक मैं कई बार सलाह भी दे देता हूं। तो ममता जी, सलाह भी के तौर पे मानिए, सवाल ही मानिए कि होता क्या है ना, जैसे एक बात आई कि जैसे नई दिल्ली स्टेशन में है, अगर उसको आप और बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर देंगे तो वो फिर सारे एरियाज कवर आ जाएंगे। दूसरी एक समस्या है कि अगर इस तरीके का कोई ऐप डेवलप हो रहा है तो सारा डाटा तो आपके पास होता है। आज अगर मेरी गाड़ी का PUC खत्म होना है तो मेरे पास, जिस पंप से मैंने भरवाया, मेरे पास मैसेज आ जाता है कि भाई साहब 1 सप्ताह बाद आपका पॉल्यूशन खत्म हो रहा है, पॉल्यूशन अपडेट करवा लीजिए। आता है ना मैसेज, आपसे पॉल्यूशन आप सर्टिफिकेट दोबारा बनवा लीजिए, आपका डेट खत्म होने वाला है। अगर मेरी गाड़ी का वो इंश्योरेंस खत्म होना होता है तो 15 दिन पहले से फोन आना शुरू हो जाता है, भाई साहब इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, करवा लो।
आने लगता है हमसे ही करवाना, हम अच्छा पैकेज देंगे, कर लेते हैं। तो जब ये डेवलप हो रहा है तो इसमें ऐसे डेवलप कर लीजिए कि जितने ये कैब ड्राइवर्स हैं उनका एक सेंट्रिक डाटा हो, उनकी जो परेशानियां हो उसको एक जगह पर आप इकट्ठा कर लीजिए। अभी रिसेंट में, मुझे नहीं पता क्या कानून है, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। अभी मेरी फैमिली से कुछ लोग आए थे तो 5 लोग थे, सामान ज्यादा था, मैंने बोला एक्सेल गाड़ी मंगा लो। एक्सेल गाड़ी आया, मैंने एक्सेल इसलिए मैंने मंगवाया था कि ऊपर भी जो सामान रखने का होता है, तो वो बोला कि सर ये आप हमारा चालान करते हैं, ये ऊपर एक्सेल जो सामान कैरेज के लिए जो जगह होता है। हम बोले ये कौन सा नियम है भाई, तुम कमर्शियल गाड़ी हो, तुम्हारे ऊपर अगर 4-5 लोग, अगर तुम 7 सीटर हो, 7 लोग बैठ रहे हैं तो 7 लोगों का सामान होगा, सामान कहां रखेंगे? तो पता नहीं, उन्होंने कहा कि सर बड़ा चालान होता है, तो वो उसने हटा दिया। फिर बोलता है कि आप सुनने में भी आया कि 6 लोग, अगर 5 सीटर है तो 5 से 6 नहीं हो सकते, पता नहीं कौन भाई साहब अंदर घुस के चालान करते हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी बेसिक समस्याएं होती हैं जो कैब ड्राइवर्स को फेस करनी होती हैं। इनको सेंट्रलाइज कीजिए ताकि उनकी समस्याएं कम हो। ममता त्यागी जी। धर्मेंद्र जी, जो आप बात कह रहे हैं, अगर देखा जाए, जब हम इस भारत टैक्सी ऐप के थ्रू, जिसमें अभी तक हमारे पास में 1.5 लाख कैब ड्राइवर एनरोल भी हो गए, तो अपने आप में एक उनका संगठन या एक कह लीजिए उनका डाटा या उनकी समस्याएं चुनने का तो अपने आप ही एक कंपाइलेशन तो अपने आप ही हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय के पास। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, अरे मनीष जी बात सुनते जल्दी, सर समय मेरे पास कम है, मुझे जल्दी रैप अप करना है, जल्दी। हाँ, बस मैं 3 लाइनों के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूँ। हमारी सरकार की, भाजपा सरकार की हमेशा नीयत अच्छी होती है, तभी भारत देश विश्व की 4थी सबसे बड़ी। चलिए ठीक है नरेश जी, 10 सेकंड, नरेश जी 10 सेकंड समय का। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? नरेश जी। हाँ, मेरा कहना यह है कि ये सरकार खाली 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे को जुमला बताती है, बाद में ये भी जुमला ना हो, यही मैं विनती करूंगा। धर्मराज जी, आपका नाम धर्मराज है, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि कम से कम ये ना हो। धर्मराज जी, नया साल के स्वागत में हम उम्मीद करते हैं दिल्ली के, चलिए सबकी उम्मीदें, सबकी देखिए, सबको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी सबको होना चाहिए। नए साल पे हम आशावादी और बने, और हम चाहेंगे कि जो कुछ है वो धरातल उतरे। सर बिल्कुल सॉरी, आज समय बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी, मनीष झा जी, आपका भी, विपिन शर्मा जी, नरेश जी,